जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। क्या घड़ी आ गई? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की। सो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ सिंगर, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखेंगे मैम प्लीज कभी गाना मत आप, और मैं ट्राई भी नहीं कर रही हूँ। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही आज मस्ती में थोड़ा वीडियो शुरू करने के लिए किया। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता चल ही गया है कि वो घड़ी जिसका मुझे पिछले साल से इंतजार था, और ये पिछले साल ही एक्चुअली अचीव होने वाला था अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, इस साल हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यूट्यूब पे। दैट इज अमेजिंग 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 फील, इजंट इट? आपको कैसा फील हो रहा है मुझे खुश देखे? क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे आज भी याद है जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे महज। मैं तब खलीफा सिटी ए वाले घर में थी अबू धाबी में, और मुझे याद है आज भी कि 10,000 सब्सक्राइबर जब मेरे हुए थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने आसमान छू लिया है। और इमेजिन कीजिए, वो 10,000 थे, आज 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। दैट इज अमेजिंग 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 फील, रियली। आपको कैसा लग रहा है मुझे खुश देखकर? आप बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो क्यों स्पेशल है? आज की वीडियो में मैं ममता सचदेवा, एक नाचीज सी चीज जिसकी लैंग्वेज की वजह से उसको पुट डाउन किया गया, फिगर की वजह से किया गया, या मेरे नेशनैलिटी की वजह से भी किया गया, या कई लोगों ने बिकॉज मैं एक विमेन हूं और मैं यूट्यूब पे चैनल चला रही हूं उसकी वजह से भी मुझे डाउन किया गया। तो आज मैं आपको एक छोटी सी जर्नी, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको अपने साथ एक जर्नी पे ले जा रही हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें मैंने खोई, क्या क्या पाई, क्या क्या मेरे साथ हुआ, जो मैंने शायद इससे पहले वीडियोस में कभी मेंशन नहीं किया है। लेकिन आज मेरा दिल किया कि वो टाइम आ गया है सच बोलने का और आपको बताने का कि मैंने क्या क्या चीजें जो हैं वो सेक्रीफाइस की हैं यहां तक पहुंचने के लिए। लोगों को कितना आसान लगता है दूसरे को देख के जज करना, अरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंच गई है, पता नहीं कैसे पहुंच गई है, इसका तो कंटेंट भी ऐसा ही है। लेकिन मैं आज आपको कुछ सच्चाइयां बताने वाली हूं कि मुझे 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या मेहनतें मैंने की हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम भी चैनल बनाएंगे, हमें भी इसको एज अ करियर लेना है, आगे बढ़ना है, तो उनके भी ये वीडियो काम आएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो सबसे पहले आपको जैसे पता है, ये चैनल आई थिंक 4 साल से ज्यादा पुराना हो गया है। 4 साल पहले जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, मुझे ये पता था यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो मोनेटाइज होती हैं, कोई पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो चीज मेरी लाइफ में कभी एम रहा ही नहीं। मुझे ये चैनल शुरू करने का बस एक ही मकसद नजर आया कि जो शहर से मैं निकल आई हूँ बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि लड़कियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता था जॉब करने के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली में भी हमारे कई रिलेटिव्स थे जो विमेन को काम करने से एतराज जताते थे। बस ये कहते थे 8वीं या 10वीं करो और शादी कर लो, उसके बाद कुछ नहीं, बस बच्चे पैदा करो, घर के बर्तन मांजो। उस टाइम पे माहौल ऐसा था। तो ये आपकी ममता सचदेवा बहुत मेहनत मुशक्कत से अपने उस घर से, उस माहौल से निकल के आई थी। और यहाँ पे जब मैं पहुंची तो मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मैंने तो अचीव कर लिया है, लेकिन मैं अपने जो शहर के लोग हैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, कैसे करूं? तब सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं होता था, फोन्स लोगों के हाथ में नहीं थे, लोगों के पास इंटरनेट इतनी इजीली अवेलेबल नहीं था। अगर मैं सच आपको बताऊं, मैं भी जब यहाँ इस कंट्री में आई थी तब तक मुझे अच्छे से ईमेल भी ढंग से ड्राफ्ट करनी नहीं आती थी, क्योंकि हमारे वहां पे हमें सिखाया ही नहीं जाता। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा दिन आया मेरी लाइफ में जब मुझे लगा कि चलो मैं ईमेल्स के थ्रू तो लोगों को जब वो मुझे अप्रोच करते हैं तो मैं जवाब दे देती हूँ कि कैसे आपने एविएशन को ज्वाइन करना है, कैबिन क्रू कैसे बनना है, या ट्रैवल के बारे में टिप्स है। लोग मुझसे हमेशा क्वेश्चंस पूछते थे ईमेल्स के थ्रू। लेकिन मैं और कौन सा ऐसा जरिया ढूंढ सकती हूँ जिससे कि मैं अपने लोगों तक पहुंच पाऊं, उनको मैं बता पाऊं कि इस तरह से आप
तैयारी करो जॉब्स के लिए ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो, या आप घर पे तैयारी करो, आपको कहीं जाके फीसेस देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये चैनल की नींव मैंने रखी बिल्कुल सच्चे मन से, एक इनोसेंसी के साथ, कि मुझे ये भी नहीं पता था कि ये चीज कल को मुझे पैसे भी दे सकती है, क्योंकि पैसा मेरी कभी प्रायोरिटी लाइफ में रहा नहीं। वैसे भी मैं जॉब में थी, कमा रही थी, और मैंने पैसे की तरफ कभी तवज्जो दी नहीं थी। तो मैंने चैनल को शुरू किया, लेकिन मेरा टेक्निकल जो नॉलेज था इतना अच्छा नहीं था। फोन चलाती थी मैं, फोन को एक पुरानी तार के साथ मैं कील के ऊपर टांग के होटल्स में मैं वीडियो बनाती थी, क्योंकि मुझे ये भी समझ नहीं थी कि एक स्टैंड खरीद लूं। जब थोड़ी सी समझ आई, स्टैंड खरीदा। 35 दिरहम का पहला स्टैंड मैंने खरीदा था, और वो भी दूसरे दिन मेरे बेटे ने, वो उसके साथ खेल रहा था, तोड़ दिया। मैं थोड़ी कंजूस भी हूं कभी कभी, तो मैंने सोचा नहीं, अब एक टूट गया है ना, तो अब उसी को ही मैं टेप लगा के यूज करूंगी। फिर उस पर मैंने टेप लगाई, उसको मैंने कुछ टाइम अच्छे से यूज किया। फिर उसके बाद एक स्टिक जो है गोप्रो कैमरा के साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ओकेजन पे गिफ्ट की। उसके बाद उस स्टिक के ऊपर लगा के मैंने फोन पे वीडियोस बनाने शुरू किए। मेरे वीडियोस लोगों को काफी मदद दे रहे थे, इस वजह से मेरा चैनल उस टाइम पे अच्छा सा पॉपुलर होना शुरू हो गया। मतलब दिन के कभी 5 सब्सक्राइबर, कभी 50, कभी 100 आने शुरू हो गए, तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। तो बहुत सारे लोगों में से किसी एक ने मुझे कहा, ममता जी आप अपना चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं करते हो? मोनेटाइजेशन होती है बेसिकली, आप अपने चैनल को जब मोनेटाइज के लिए भेजते हो यूट्यूब को, तो वो आपके चैनल को बेसिकली ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि कई एड्स उस पर चलती हैं। मुझे इतना टेक्निकली पता नहीं, कैसे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उसके कई फायदे होते हैं हमें, जो हम वीडियोस बनाते हैं उनको भी, और यूट्यूब वाले भी हमारे जो मोनेटाइज वाले चैनल होते हैं उनको ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो मुझे पता नहीं था कैसे करना है, और मेरे हस्बैंड भी बहुत नॉन टेकी से हैं, तो मुझे कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी। और आपको पता है इस भरी दुनिया में जब आप किसी की मदद मांगते हो, कोई मदद देता भी नहीं है। तो मैंने जैसे तैसे खुद सीख के महीना, 2 महीने, 3 महीने माथा वाथा मारा अच्छे से, और उसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद टचवुड मेरे चैनल की ग्रोथ थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हुई। जब मैं वीडियोस बनाती थी तो उसमें से एक वीडियो एक दिन ऐसी बनी जिसमें एक कंपनी का नाम मेंशन हो गया, जो कंपनी ऑफ कोर्स इस चीज से खुश नहीं थी कि मेरा चैनल चले, क्योंकि उनके कई स्टूडेंट्स उनके पास आना बंद हो गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ममता सचदेवा का चैनल देख के हमें जॉब्स मिल रही हैं, तो हमें किसी को फीसिस देने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने मेरी कंपनी में ईमेल कर दी, और बात यहां तक पहुंच गई कि मेरी नौकरी लिटरली जाने वाली थी। पूरे 15 दिन मुझे इतना तंग किया गया और इतना परेशान किया गया, इतनी मेरे से सफाइयां मांगी गई, केस चल गया मेरे ऊपर। फाइनली वो केस में मैं इनोसेंट साबित हुई, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। ये मेरी एक कोलीग थी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, वो भी यही कह रही थी कि किसी को इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन उन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी मुझे पुट डाउन करने की, कि मेरे को, उनको था कि इसकी जॉब चली जाएगी तो इसका कॉन्फिडेंस भी हम तोड़ देंगे, तो ये चैनल इसका बंद हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले की दया से मैं मन की पक्की थी, मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी नौकरी भी चली जाएगी ना, तो मैं इस चैनल को कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि मेरी आवाज जो है वो लोगों की जिंदगी बदल रही है। आज मेरे पास खाने को रोटी है, रहने के लिए घर है, और मैं एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ जी रही हूं, तो मैं एटलीस्ट दूसरों के लिए इतना तो कर ही जाऊं कि अगर कल को मैं ना रहूं तो लोग मेरी आवाज को याद रखें, या लोग मेरी बातों को याद रखें, या जो मैं चीजें उनको सिखा के जाऊंगी वो उनको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। तो ये मेरा एक कंट्रीब्यूशन है मेरे चैनल के थ्रू लोगों को, जो मैं उस टाइम भी सोचती थी और आज भी सोचती हूँ। वो केस बंद होने के बाद भी मुझे वार्निंग लेटर इशू किया गया, मुझे मेरे कई जगह पे मुझे तंग करना शुरू कर दिया गया, मुझे पुट डाउन करना शुरू कर दिया गया, नॉट ओनली फ्रॉम माई कोलीग साइड, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे बाहरी जो नहीं चाहते थे कि मैं पॉपुलर हूं। उन्होंने मुझे धमकी भरे ईमेल्स भी लिखे, लेटर्स भी लिखे, यहां तक भी लिखा कि हम मेक श्योर करेंगे कि इस बार तुम्हारी नौकरी बच गई है, अगली बार तुम्हारी नौकरी चली जाए। और मेरे लिए मेरी नौकरी बहुत प्यारी थी, लेकिन ये चैनल भी मेरे लिए उतना ही प्यारा हो गया था, क्योंकि मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझने लग गई थी कि नहीं, मुझे लोगों को उनके साथ चलना है, उनकी मदद करनी है, उनको आगे लेके जाना है। और बहुत सारे लोगों की मदद हुई भी और अभी हो भी रही है, चाहे जॉब्स में कहिए, चाहे उनकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को लेकर कहिए, चाहे उनके एक अच्छे इंसान बनने को लेकर कहिए, चाहे ट्रैवल टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर कहिए। ये सारी चीजें मैंने की हैं। इन सब चीजों के चलते हुए, जबकि मुझे धमकियां भी आ रही थी, मुझे जॉब से निकालने की भी धमकियां दी गई, बहुत सब कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन आज देखिए मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो ये भी एक चैप्टर था जो आपको पता चलना चाहिए था कि इस सक्सेस के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। इसके बाद एक और बात आपको बताती हूँ।
जिन लोगों को केबिन क्रू लाइफस्टाइल के बारे में नहीं पता, जैसे आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे कि मैं लेओवर पे हूँ, जब मैं बाहर होती थी, मान लीजिए लंदन में हूँ, जर्मनी में हूँ, इटली में हूँ, क्या आप जानते हो कि यहाँ से मैं सुबह घर से अगर 6 या 7 बजे उठती थी मॉर्निंग में, पूरा दिन जागती थी, पूरी रात में फ्लाइट करती थी, उसके बाद वहां पहुंच के मेरे पास गिनती के 24 घंटे होते थे, जिसमें मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स में हम वहां पे मॉर्निंग में पहुंच रहे होते थे, और मैं ऑलमोस्ट 36 आवर्स जगी होती थी ऑलरेडी। लेकिन फिर भी मुझे ये होता था कि आप लोगों को मैं वो शहर, वो जहां पे भी मैं जा रही हूँ वो मैं दिखाऊं। तो मैं कई बार कमरे में पहुंचती थी, मैं इतनी थकी हुई होती थी, मतलब मेरे पैर स्वेलिंग हुई होती थी, टांगे टूट रही होती थी, बॉडी टूट रही होती थी, दिल करता था बस खाऊं पीऊं भी ना, बिस्तर में घुस जाऊं और सो जाऊं, नहाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन एक जज्बा था मन में कि नहीं, मैंने अपने जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ना, उनको मैंने दिखाना है मैं कहाँ आई हूँ, मेरा होटल का कमरा कैसा है, उसमें क्या फैसिलिटी है, मैं बाहर जाती हूँ तो वहां पे क्या क्या अच्छी चीजें देखती हूँ। तो आप लोग हमेशा मेरे साथ थे ना, मेरी स्ट्रेंथ बन के, तो मैंने अपनी उस थकान को भी वहीं पे छोड़ देना, और जाते ही सीधा पहले मैंने अपने कमरे की वीडियो रिकॉर्ड करनी है आपके लिए, उसको एडिट करना, पोस्ट करना, उसके बाद मैंने तैयार होना, उसके बाद मैंने वहां पे, आपको पता है हर कंट्री में आप टैक्सी तो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगी होती हैं, ट्रांसपोर्ट का पता करना, कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है, पहुंचती थी, वहां के वीडियोस बनाती थी, फिर थक के रात को घर आती थी। गिनती के मैं अपने लेओवर पे 6 से 7 घंटे मैक्सिमम मुझे नींद मिलती थी। तो इस तरह से ये वीडियोस आपके पास आते थे मेरे, जो मैं लेओवर्स के बनाती थी उस टाइम पे, बिल्कुल थकी हारी हुई बनाती थी। लेकिन खुशी इस बात की होती थी कि आप उन वीडियोस को देखते थे और अप्रिशिएट करते थे कि ममता जी बहुत अच्छी वीडियोस आप बना रहे हो, होटल के बारे में भी हमें जानकारी दे रहे हो, डेस्टिनेशंस के बारे में भी दे रहे हो। तो उससे मुझे और प्रोत्साहन मिलता था कि मेरी ऑडियंस, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो मुझे पसंद कर रहे हैं। तो ये एक अनदर चैप्टर था जो मैं चाहती थी आप जान लें कि इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए ऑल द टाइम थके हुए भी आपको स्माइल करते हुए वीडियो में बात करना। फिर नॉट टू मेंशन, कई कंट्रीज में इतनी ठंड होती थी ना कि मेरे हाथ एक्चुअली सूज जाते थे, मतलब जब मैं फोन पकड़ के या कैमरा पकड़ के अपना काम कर रही होती थी तो हाथों से पकड़ना है तो मुझे इतनी ठंड लगती है कि मैं आपको क्या बताऊं, तो मेरे हाथ सूज जाते थे। लेकिन फिर भी मेरा जज्बा जो है ना, वो सब चीज से ऊपर था कि मुझे करना है, वीडियो बनानी है, आपको घुमाना, तो मैंने घुमाया। उसके अलावा आती है बात कुछ रिलेटिव्स और घर वालों की, रिश्तेदारों की, कुछ ऐसे लोगों की। ऑफ कोर्स जेलसी लोगों में आ जाती है किसी को ग्रो करते हुए, कई लोग नहीं देख पाते हैं, फिर भी मैं उनका शुक्रिया करूंगी, क्योंकि जो लोग मेरे हेटर्स थे, जिन्होंने मुझे पुट डाउन किया, बॉडी शेमिंग मेरी इतनी हुई है, ऐसे गंदे गंदे भद्दे कमेंट्स मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, मेरी बॉडी के बारे में लिखे गए हैं, या गालियां भी लोगों ने लिखी हैं, गालियां भरी ईमेल भी लिखी हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि कई बार ना हमें जो लोग नेगेटिव बोलते हैं या बुरा बोलते हैं ना, उनको हमें शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक रीजन देते हैं कि हम दुनिया को दिखा पाए कि हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जो मेरे हेटर्स हैं, जिन लोगों ने भी बुरे कमेंट्स लिखे, बुरे ईमेल्स लिखे, धमकियां लिखी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि शायद आपने वो मुझे एक चैलेंज दिया तो मैं आज यहां तक पहुंच पाई। अगर आप लोग मुझे इतना पुट डाउन नहीं करते, दुखी नहीं करते, तकलीफ नहीं पहुंचाते, तो आज कहीं ना कहीं शायद मैं खो जाती। तो कई बार हमारे लिए नेगेटिव फीडबैक भी जो होती है वो अच्छी सिद्ध होती है। तो मेरे लिए आपके नेगेटिव कमेंट्स, या जिन लोगों ने भी मुझे पुट डाउन किया, जिन लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, बुरा कहा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऑफकोर्स उनका तो शुक्रिया है ही जिन्होंने मुझे साथ दिया है, मेरे साथ अभी तक खड़े हैं, अभी तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनको तो मैं खैर अपनी पलकों पे रखना चाहती हूँ आप सबको। लेकिन जिन्होंने बुरा भला भी कहा है, मैं तो ये कहूंगी किसी को ना कहो, लेकिन अगर आपने कहा भी है तो भी आपका शुक्रिया, ऊपर वाले का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे यहाँ तक खड़ा किया है, आप सबके सामने जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंचाया है। बाकी आती है बात घर की, आहान, मेरी फैमिली, बच्चा, इस चीज के ऊपर भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रभाव आया मेरे चैनल की वजह से। जब मैं फ्लाइट से घर आती थी तो आपको मैंने बताया है कि बाहर भी जब मैं कंट्रीज में होती थी मैं बहुत मेहनत करती थी, मैं हमेशा ऑन द गो रहती थी, कम रेस्ट लेती थी। घर आने के बाद क्या था, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर जो हैं वो काफी ओल्ड हैं, हमारे साथ रहते थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से मुझे काफी सपोर्ट किया कई चीजों में, जैसे खाना पकाने में, घर संभालने में, जितनी सपोर्ट उनसे हो पाती थी वो करते थे। लेकिन घर एक औरत ही बनाती है, और मेरा घर था तो मैं घर आके भी लगातार अपने घर में सफाइयां, कभी कोई काम, कभी अलमारी को ठपना, कभी बच्चे को देखना, कभी सबको घुमाने ले जाना, क्योंकि मैं गाड़ी भी चलाती थी। तो घर आके भी मैं एज अ मदर
एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पूरी करने की हमेशा कोशिश करती थी। मम्मी और डैडी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी हो सकता है कि मैंने गुस्से में कोई बात कह दी हो या कभी ऐसे बिहेव कर दिया हो जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी होती थी। कई बार इंसान बहुत थका होता है और वो कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है कई चीजों पे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे दुश्मन है या मैं उनकी दुश्मन हूँ। हम टचवुड आपस में एक अच्छी फैमिली की तरह हमने हमेशा टाइम गुजारा है और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हमेशा हमारे साथ ही रहते रहे हैं यहाँ पे। अभी बस वो कोरोना के चलते वो घर पे वहां रहते हैं, हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हमारे साथ ही होंगे। ऑफ कोर्स फैमिली होने से एक फैमिली एटमॉस्फेयर बना रहता है और घर में सपोर्ट एक दूसरे की बनी रहती है कि जैसे कभी मैंने कुछ कर दिया, कभी मम्मी ने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, तो उनकी सपोर्ट के बगैर भी शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। उनकी भी काफी सपोर्ट काफी हद तक मुझे रही, लेकिन ओवरऑल घर का काम बहुत ज्यादा होता था जिसकी वजह से घर पे भी आके मुझे बहुत काम करना पड़ता था। फिर मैं यहाँ पे भी रात रात भर बैठ के अपनी वीडियोस की एडिटिंग करती थी या जो कंटेंट टाइम टू टाइम क्रिएट करना होता था, जैसे कई वीडियोस होती थी जॉब्स के बारे में जिनके बारे में उसी टाइम वीडियो बनानी होती थी। कई बार फ्लाइट पे जाने से 15-20 मिनट पहले मैं फटाफट टॉयलेट में ही खड़े होके जो लाइट है कुछ नहीं देखती थी, क्या कपड़े पहने हैं, क्या बाल बनाए, कुछ नहीं देखती थी। मुझे ये होता था बस ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, तो मैं फटाफट से अपना फोन जैसे तैसे रखती थी और मैं वीडियो बना डालती थी और डालती थी आपके लिए। तो इस तरह से इस चैनल की ग्रोथ हुई है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मैंने जिम्मेदारी ली आपके लिए वीडियोस बनाने की। लेजीनेस को, खैर मेरे में लेजीनेस कभी थी भी नहीं और आज भी है नहीं, तो उसकी वजह से और बाकी आपकी दुआओं, प्यार और आपके साथ की वजह से आज ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अचीव हो गए हैं, विच इज एन अमेजिंग फील। अभी बस वेट रहेगी कि एक अवार्ड तो मुझे मिल चुका है सिल्वर वाला यूट्यूब की तरफ से, अभी गोल्डन अवार्ड की मुझे इंतजार रहेगा। गोल्ड अवार्ड बोलते हैं, गोल्डन यूट्यूब प्ले बटन बोलते हैं, वो आएगा तो उसके ऊपर हम जरूर वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाऊंगी भी। और अभी जिंदगी में क्या चल रहा है वो भी आपको बता देती हूँ। अभी इस साल मेरे लास्ट ईयर ही 2020 में ही मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने का मैं आसार लगा रही थी, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही थी। लेकिन इंडिया में मेरे बीमार होने से, वहां पे कुछ महीने स्टक होने से मोरल टूटा, बहुत ज्यादा बीमार हो गई और कई चीजों में मेंटली भी मैं बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। हम सारे इंसान हैं, हो जाता है, क्योंकि एक जगह रहने की आदत होती है, यहाँ रहते थे, यहाँ काम करते थे, एकदम से वहां गए खुशी से, वहां एयरपोर्ट बंद हो गया, स्टक हो गए, दोनों हम बीमार हो गए। उसके बाद वापस आना चाहते हैं, वापस आने का कोई जरिया नहीं बन रहा, तो बहुत सारी चीजें मैस में हो गई थी, जिसके चलते कंटेंट क्रिएट होना बंद हो गया, क्योंकि दिल्ली में तो लॉकडाउन चल रहा था, कहीं कोई वीडियो बनाने का मतलब नहीं था, तो उसकी वजह से चैनल की ग्रोथ रुक गई थी। फिर जब मैं यहाँ वापस आई तो मैं इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई कि अभी कुछ जाके मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई है और मैं आपके सामने जैसी दिख रही हूँ, बातें कर रही हूँ। नहीं तो आज से अगर हम महीने पहले तक की बात करें, मैं एक्सट्रीमली बीमार थी कि मैं यहाँ बाहर जाके भी बहुत अच्छे कोई वीडियो बनाने के आसार मेरे को लगते ही नहीं थे। कभी मेरे बॉडी में कहाँ पे पेन हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आई वॉज एक्सट्रीमली सिक। तो इसकी वजह से जो चैनल है थोड़ी उसकी ग्रोथ अभी रुकी हुई थी या स्लो थी, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अच्छी इंटेंशन से काम करते जाओ और अच्छा कंटेंट दो तो लोग आपसे जुड़ते हैं। और अब आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि आगे मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, क्या मैं जॉब ज्वाइन करूंगी, क्या मैं ट्रैवल करूंगी, क्या मेरी जिंदगी में और आने वाला है। तो आपको एक अमेजिंग न्यूज दे दूं कि एक बहुत ही बड़ी न्यूज मैं रिलीज करने वाली हूं, मेरी जिंदगी से, मेरे काम से जुड़ी हुई। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा कि मैं क्या न्यूज आपको देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ पेपर वर्क हो रहा है। वो सारा पेपर वर्क जब खत्म हो जाएगा, जब वो चीज मेरे नाम पे हो जाएगी, तो फिर मैं एक बहुत बड़ी न्यूज आप सबके सामने अनाउंस करूंगी, जिसके बाद आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस लोग पूछने बंद कर देंगे। नाउ एज अ इन्फ्लुएंसर मेरा क्या फ्यूचर है, मैं वो भी आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हो, आप मेरी फैमिली हो, तो मैं चाहती हूँ कि सारी सलाह मशवरा आपसे ही करूं। बाकी अगर आप चाहते हो कोई भी अपनी इनपुट देना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ममता जी ऐसे नहीं, आप ऐसे करके देख लो। मैं आपकी सलाह हमेशा मानने को तैयार हूं, अगर मुझे लगेगा कि वो मेरे लिए ठीक रहेगी। तो एज एन इन्फ्लुएंसर
होता क्या है, जब आपके अच्छे ठीक ठाक फॉलोअर्स हो जाते हैं, एक यूट्यूब से इनकम भी आपको एक नॉर्मल आती है, जो कि अभी बहुत ही मैं कहूँगी नॉर्मल सी आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, क्योंकि चैनल के व्यूज़ बहुत कम चल रहे थे अभी रिसेंटली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं डाल रही थी, मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब थी। और सेकंड क्या होता है कि ट्रैवल वीडियोज़ जो देखने वाले थे वो लोग ट्रैवल वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो अभी ट्रैवल खुलेगा तो शायद थोड़ा ट्रैवल करना भी शुरू करूँ, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। एंड रही बात जॉब ज्वाइन करने की, तो अगर अपॉर्चुनिटी आगे से चल के आती है, सेम लेवल की पोजीशन ऑफर होती है, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। जिंदगी में ट्रैवलिंग मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है, और आई वुडंट माइंड, कभी भी कोई अगर कंपनी मुझे लेती है तो मैं बहुत खुश होकर जाऊंगी। लेकिन आसार अभी आपके सामने है कि हालात थोड़े से ट्रैवल के खराब ही हैं। अभी ट्रैवल इंडस्ट्री को उठने में 2 से 3 साल कम से कम लगेंगे। तो फ्यूचर को देखते हुए मैंने सोचा कि एक चीज आपके माइंड में अगर है, लेकिन एक चीज अपने बैकअप में भी रखो। तो एक बैकअप मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, लेकिन वही बोला है कि पेपर वर्क साइन होगा, फिर आपको आराम से एक पूरी वीडियो मिलेगी, उसके ऊपर आप खुश हो जाओगे कि वाह ममता जी, आपने तो कमाल का चौका मार दिया। अच्छा जी, इसके अलावा लास्ट टॉपिक ये है कि अभी बीइंग इन्फ्लुएंसर कैसा मैं फील कर रही हूँ। बीइंग इन्फ्लुएंसर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अभी यूएई में बीइंग एन इन्फ्लुएंसर डिफरेंट जगह विजिट करती हूँ, खाना खाती हूँ, और जो जो अच्छी चीज़ें दिखाने लायक हैं वो उनके ऊपर मैं अभी आजकल व्लॉग्स बनाने मैंने शुरू किए हैं। लेकिन एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी वेदर जो है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, गर्मी होनी शुरू हो जाएगी, एंड गर्मी में ना मास्क लगा के बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे वीडियोस मैं बनाने का प्लान करती हूं लेकिन थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। अगर आप यूएई अबू धाबी के वीडियोस देखना चाहते हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो चलिए, ये है रैप अप आज का, एंड इट्स अ ग्रेट न्यूज दैट वी अचीव्ड 1 मिलियन। पार्टी भी होगी, कुछ भी होगा, देखते हैं, तो आपको उसमें शामिल जरूर किया जाएगा। तो चलिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पेज ट्रैवल विद ममता को फॉलो कीजिए, क्योंकि डे टू डे जो भी मैं करती हूँ, जो चीजें भी मुझे कहीं से अच्छी दिखती हैं, मिलती हैं, तो मैं उनके ऊपर छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट वगैरह बनाती रहती हूँ, और थोड़ी मस्ती भी मारती हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पे, तो उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप सबके ढेरों कमेंट्स, प्यार, लाइक्स, हर चीज के लिए आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आई लव यू गाइज ऑल, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा ऊपर वाला करे कि जितनी सक्सेस मुझे लाइफ में मिली है उससे 10 गुना ज्यादा आप सबको मिले। मैं यही दुआ करती हूं बस आप सबके लिए। चलिए, टेक केयर फॉर नाउ, एंड आई विल टॉक टू यू गाइज वेरी सून। बाय बाय।